Good morning, everyone. Beta, please mark your attendance in the chat box. Good morning, sir. Good morning, Good everyone. morning, sir. Beta. Please mark your attendance in the chat box. Good morning, sir. Good morning. Each student should mark your attendance in the chat box, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Please Good mark your morning, attendance sir. in the chat box. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Mark your attendance in the chat box, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. ओके बेटा, तो कल जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज विल मूव टू द 12th क्वेश्चन। ओके बेटा, तो 12th क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। 12th क्वेश्चन रीड करो बेटा सारे, और सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जरूर लिखे बेटा, ठीक है बेटा। एवरी स्टूडेंट मस्ट राइट हिज अटेंडेंस देयर। बलविंदर सिंह बेटा माइक ऑफ कर ले अपना। ओके बेटा, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास टुडे। आज जो हमने टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस करना बेटा, 12th क्वेश्चन, वो है आपके पास, यू हैव टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कि आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है बेटा। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उनकी 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है बेटा वो 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि दो एपीज है आपके पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम मान लेते हैं लेट द टू एपीज बी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट द टू एपीज बी A1, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट एपी आ गई, एंड सेकंड एपी आ गई बेटा आपके पास B1, B2, B3 एंड B4 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। Yes, sir. सो ये आपके पास दो एपीज बन गई, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। ये आपके पास दो एपीज दी हुई हैं, और आपको ये कहा गया है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू एपीज इज सेम, एंड लेट D be the common difference between, let P be the common difference of the two APs, कि जो दोनों एपीज आपको दी गई हैं बेटा उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम कितना लेट कर रहे हैं, D लेट कर रहे हैं। लेट D be the common difference of the two APs, ठीक है। और अगर फर्स्ट एपी को हमने A1, A2, A3, A4 माना है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी दैट विल बी A, और इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा दैट विल बी B। और उसके बाद उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th term is 100. So what is the difference between their 1000th term? Now
A100 माइनस B100 की फर्स्ट टर्म की फर्स्ट एपी की 100th टर्म और सेकंड एपी की 100th टर्म, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बेटा वो 100 दिया हुआ है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा? 100 दिया हुआ है। ठीक है, और A100 का मतलब हो गया बेटा आपके पास A1 प्लस 99D, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म कितनी मानी हुई है हमने इस केस में? A1, और A100 का मतलब हो गया A1 प्लस 99D। सिमिलरली B1 का मतलब हो गया, B100 का मतलब हो गया बेटा B1 प्लस 99D। कि इन दोनों टर्म्स को जो माइनस करके आंसर आपके पास आ रहा है वो 100 आ रहा है। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? कि फर्स्ट एपी No, आपने sir. मानी है A1, A2, A3 एंड A4, तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी बेटा A1। सेकंड एपी आपने मानी है B1, B2, B3 एंड B4, तो आपकी सेकंड टर्म होगी B1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगी सेकंड एपी की, दैट विल बी B1। और आपके पास जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है, जो कॉमन डिफरेंस आपको प्रोवाइड किया गया है, दैट विल बी कॉमन फॉर बोथ द एपीज। कि दोनों एपीज में जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए हमने उसको डी ही लेट किया है, हमने उसको चेंज नहीं किया है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू विल गेट A1। सर हाँ जी बेटा। सर A1 की जगह A100 क्यों लिया? A1 की जगह A100 क्यों लिया? मतलब उसने 100th टर्म कहा है ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया करो ना, किस टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है उसने? 100। 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, कि दोनों एपीज की जो 100th टर्म है उनको माइनस करके जो आंसर आया है वो 100 आया है बेटा। तो इसलिए हमने लिया है A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। और फिर हमने A100 को जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 99D। सिमिलरली फर्स्ट टर्म प्लस 99D। यहां से हमें फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी मिल जाएगा, कि अगर दोनों की फर्स्ट टर्म माइनस करते तो हमें क्या डिफरेंस मिलता। तो A दिस विल minus बी B 1000, तो 99D और 99D कैंसल, दोनों की फर्स्ट टर्म माइनस करके जो आंसर आ रहा है बेटा वो भी कितना आ रहा है? 100। तो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। कि A1 माइनस B1 की अगर दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म को भी अगर हम माइनस करेंगे तो भी हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो 100 का रहेगा। सिमिलरली जैसे 100th टर्म को माइनस करके डिफरेंस 100 का रह रहा था। बट अब उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, कि उनके 1000th टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा। यानी अब हमें A1000 माइनस B1000 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? A minus A1000 minus B1000 की what will be the difference between the 1000th term of first AP minus 1000th term of second AP, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो आपने चेक करना है। तो दैट विल बी इक्वल टू A1000 का मतलब है बेटा फर्स्ट टर्म प्लस 999D, और B1000 का मतलब है बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड एपी प्लस 999D। ठीक है, तो यू कैन ओपन द ब्रैकेट, तो A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। तो 999D और 999D दोनों आपस में कैंसिल हो गए बेटा, लेफ्ट विद A1 माइनस B1। A1000 माइनस B1000 जो टर्म है, जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल आएगा, और फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस कितना आया था हमारे पास? 100, which implies the difference between the 1000th term of these APs is equal to 100 from first equation। ठीक है बेटा, तो 1000th टर्म को भी माइनस करके जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1000। ठीक है बेटा, कि आपने दो एपीज मान ली A1 A2 B और B1 B2 करके, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था, तो योर कॉमन डिफरेंस इज D। अब उसने कहा कि आपके पास जो 100th टर्म है दोनों एपीज की, मतलब फर्स्ट केस की फर्स्ट एपी की 100th टर्म और सेकंड एपी की 100th टर्म, दोनों को आपने माइनस किया तो यू विल गेट योर आंसर 100। वहां से हमें यह पता लगा कि अगर हम दोनों की फर्स्ट टर्म को भी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। उसके बाद हमने दोनों की 1000th टर्म्स को माइनस करके आंसर चेक कर लिया। कोई डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। If you have any doubt, you can ask। और जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बेटा, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स।
ओके बेटा, तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके बेटा, तो आपके पास जो 13th क्वेश्चन है वो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, 13th क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। ठीक है बेटा, कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट विल बी द फ्रॉम विच नंबर द 3 डिजिट नंबर्स आर स्टार्ट। 100। 3 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 100 से। 100 तो 100 के बाद पहला ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 105। 105 कि फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है बेटा, दैट विल बी 105। ये पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड होगा? 112 ओके। नेक्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा 190 190। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टर्म बन गई आपकी 105, क्योंकि पहला 3 डिजिट नंबर, क्योंकि उसने 3 डिजिट्स की बात की है, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है बेटा, दैट विल बी 105। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो 105 है। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? इनको माइनस करते रहना दोनों। हाँ, तो माइनस करके आंसर कितना आएगा बेटा? 7। 7 इज द कॉमन डिफरेंस। तभी आपके वो नेक्स्ट नंबर, जैसे 112 में से 105 माइनस करोगे तो डिफरेंस इज 7, इसमें से माइनस करोगे तो डिफरेंस इज 7। नेक्स्ट नंबर 126 जो डिवाइड होगा 7 से, तो अगेन योर कॉमन डिफरेंस इज 7। तो जब आप किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हो बेटा, व्हेन यू आर डिवाइडिंग द 3 डिजिट और 2 डिजिट और नंबर्स बिटवीन समवेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर, जैसे आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, योर कॉमन डिफरेंस इज 7। अगर आप 8 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो योर कॉमन डिफरेंस इज 8। इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 4, योर कॉमन डिफरेंस इज 4। अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, इन दैट केस योर कॉमन डिफरेंस इज 9। ठीक है बेटा, इन दिस केस वी आर डिवाइडिंग इट विद 7। ओके, अब आपने ये पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी बिटवीन 100 एंड 999, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा हमारे पास? 999। तो 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 100 के बाद पहला नंबर जो 3 डिजिट 7 से डिवाइड होता था वो 105 था। तो 999 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा बेटा? 994। 994, क्योंकि 999 7 से डिवाइड नहीं होता, 998 भी डिवाइड नहीं होगा, 997 भी डिवाइड नहीं होगा, 996 995 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर आपका डिवाइड होगा बेटा, दैट विल बी 994। तो जो लास्ट टर्म 7 से डिवाइड होती है 3 डिजिट की, वो है 994। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या है? सबसे पहले आपने ये पता करना है कि कौन सी पहली डिजिट है जो डिवाइड होगी, कौन सा पहला नंबर है जो डिवाइड होगा, और कौन सा लास्ट नंबर है जो डिवाइड होगा। आफ्टर दैट आप उसके बीच में कितने डिजिट्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, वो फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म बन गई बेटा 105, क्योंकि पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है दैट इज 105, और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है दैट इज 994। कॉमन डिफरेंस आपका 7 है, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय यूजिंग an equals to a plus n minus d. an is equal to a plus n minus 1 into d। तो an की वैल्यू है बेटा आपके पास 994, a की वैल्यू है आपके पास 105 plus n minus 1 into 7, because your common difference is 7। तो 105 यहाँ ऐड हो रहा है बेटा, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। दिस विल बी इक्वल टू n plus 1 n minus 1 into 7। तो 994 में से 105 माइनस करोगे तो बेटा क्या आंसर आएगा आपके पास? 899 889 89। ओके, 889 is equal to n minus 1 multiplied by 7। ठीक है बेटा, तो विच इम्प्लाइज
899 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n-1। तो 7 से आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 127. 127। ठीक है बेटा, तो which implies 127 is equal to n-1, which implies n is equal to 127 plus 1, this will be 128। कि टोटल 128 नंबर्स ऐसे होंगे बेटा आपके पास जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था बेटा, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, पहला 3 डिजिट नंबर, और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टोटल ऐसे नंबर्स हैं जो 105 और 994 के बीच में लाई करते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं बेटा हमारे पास? 128 नंबर्स हैं। कोई डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250, कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के, कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। योर रेंज इज 10 to 250, कि आपको 10 और 250 के बीच की रेंज चेक करनी है। इस रेंज में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स होंगे या 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 10 के बाद पहला ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 12। 10 के बाद फर्स्ट जो नंबर 4 से डिवाइड होता है दैट विल बी 12। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या बन गई बेटा? 12। कॉमन डिफरेंस कितना होगा मेरे पास? 4, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 के मल्टीपल्स चेक करने हैं। तो पहला ऐसा नंबर जो 10 के बाद 4 से डिवाइड होता है दैट इज 12 एंड माय कॉमन डिफरेंस इज 4। उसके बाद 4. जो आपके पास लास्ट नंबर मतलब 250 या 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा? 248। 248। तो लास्ट नंबर जो 250 से पहले डिवाइड होगा 4 से दैट विल बी 248। अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स, कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं और वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा 4 से आफ्टर 10, और उसके बाद हमने ये चेक किया कि विच विल बी द लास्ट नंबर विच गेट डिवाइडेड बिटवीन 250। ठीक है बेटा, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो n की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाय यूजिंग an is equal to a plus n-1 into d। ठीक है बेटा, तो an की वैल्यू आ गई आपके पास 248, a की वैल्यू है बेटा आपके पास 12, n की वैल्यू आपको नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस है बेटा आपके पास 4। तो 248 minus 12 is equal to n-1 into 4। तो 248 minus 12 you get 236 is equal to n-1 into 4, and n-1 is equal to 236 divided by 4. So your answer is 59. N is equal to 60. So N which equals to implies 60. n is equal to 60. 59 plus 1, this will be n is equal to 60। तो टोटल 60 टर्म्स है, 60 ऐसे नंबर्स होंगे बेटा जो 4 से डिवाइड होंगे बिटवीन 10 एंड 250। कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. ठीक है बेटा, so let's check the 15th question। 15th question है बेटा आपके पास, for what value of n the nth term of the two APs are equal। कि आपको दो अलग अलग APs दी हुई हैं, आपने दोनों की nth टर्म की वैल्यू चेक करनी है और ये बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। जैसे आपके पास ये केस दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी में? 63। और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? Plus 2. 2। ओके, ये आपके पास सेकंड एपी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास?
3 3 और Three. कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? 7 7। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की जो nth टर्म है, ठीक है बेटा, दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, कि इस केस में जो an की वैल्यू होगी और इस केस में जो an की वैल्यू होगी, जो nth टर्म की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। अब आपने ये चेक करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, वो ऐसी कौन सी टर्म है, कौन सी पोजीशन पे वो टर्म्स हैं जो दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है बेटा, तो आपने बेसिकली यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या बनती है बेटा। ठीक है बेटा, तो हियर द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP. एपी इज इक्वल टू 63। ठीक है बेटा, इसको आप फर्स्ट टर्म मान दिया बेटा आपने, फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास 63। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 2 plus 2 common difference is equal to 65 minus 63, that will be 2। ठीक है, now first term of the second AP, first term of the second AP वो है आपके पास बेटा 3। कॉमन डिफरेंस कितना है इस केस में? 7 सर। ओके बेटा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10 minus 3, that will be equal to 7। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों की जो nth टर्म है, दोनों की जो nth टर्म है, तो nth टर्म क्या होती है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस केस में भी यही होगी बेटा कि इसकी जो nth टर्म होगी दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज समझ में आई बेटा कि दोनों टर्म्स का, दोनों एपीज का आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया, और उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। तो हमने दोनों टर्म्स की nth टर्म की वैल्यू निकाल ली कि nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट केस में a की वैल्यू 63 थी और कॉमन डिफरेंस 2 था। सेकेंड केस में a की वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। तो अब आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो यू विल गेट 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है बेटा, तो 63 माइनस 2 हो गया आपके पास 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 हो गया बेटा माइनस 4 प्लस 7n। तो अब n वाली टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर दो बेटा और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो यू विल गेट 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n, और 2n दूसरी तरफ शिफ्ट होगा बेटा, तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड कि 4 को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और 2n को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो यू विल गेट 61 प्लस 4, योर आंसर इज 65, और 7n माइनस 2n, योर आंसर इज 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास? 13 13। तो n is equal to 65 divided by 5, this will be equal to 13। तो दोनों केस में 13th टर्म जो होगी उसकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है बेटा, the value of the 13th term of both the APs are equal to each other। ये चीज आपने फाइंड करनी थी। Is that clear? yes sir ओके बेटा, तो जो आपका 16th क्वेश्चन है बेटा वो आप होमवर्क करोगे। डिटरमाइन द एपी, अगर आपको थर्ड टर्म बताई गई है और ये बताया गया है कि 7th टर्म जो है वो 12th टर्म से 5th टर्म से एक्सीड करती है बाय 12, तो व्हाट विल बी योर एपी? ये आपका 16th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा। ठीक है, कि 16th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आपकी थर्ड टर्म की A3 की वैल्यू आपको दी हुई है दैट विल बी 16, और ये बताया गया है कि अगर आप 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करोगे तो आपका आंसर 12 आएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी और यहां से एक इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू मिलेगी। उस a और d की वैल्यू को चेक करके आपने बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बननी थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा कि आपको थर्ड टर्म बताई गई है
और ये बताया गया है कि सेकंड 7th टर्म और 5th टर्म को माइनस करोगे तो योर आंसर इज 12। तो व्हाट विल बी योर एपी? तो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो आपने चेक करना है। तो A3 की वैल्यू आपको दी हुई है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन बना लोगे, दैट विल बी a plus 2d is equal to 16। सिमिलरली यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी a plus, सॉरी यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा बेटा, d की वैल्यू मिल जाएगी, वो d की वैल्यू निकाल के आप यहां पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो आपने इन दोनों को सॉल्व करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को? यस सर। ओके, तो 17th क्वेश्चन रीड करो बेटा और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना। कुछ पूछना है बेटा किसी ने? क्रिश शर्मा। नो सर। ओके बेटा, तो माइक ऑफ कर ले। 17th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आई थिंक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट टर्म अगर हमने फाइंड, लास्ट से अगर हमने टर्म फाइंड करनी हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा? याद है किसी को? सर L minus N minus L into plus N minus 2. दैट विल बी L minus N minus 1 into D। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अगर आपने लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन एपी देखते हैं। गिवन एपी है बेटा आपके पास 3, 8, 13 एंड ये एपी आपकी कहां तक जा रही है बेटा? 253 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा आपके पास? 8 minus 3 दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, लास्ट टर्म जो आपको प्रोवाइड की हुई है दैट विल बी 253। कि लास्ट टर्म क्या है इस एपी की? 253। अब आपने ये चेक करना है कि जब हम लास्ट से एपी की काउंटिंग शुरू करेंगे तो 20th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, क्या वैल्यू आएगी? इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट, कि हम लास्ट से पोजीशन चेक करने वाले हैं, तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो इसी तरह से 20th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो आप फॉर्मूला यूज करोगे बेटा बाय यूजिंग an is equal to, और ये लास्ट केस में है बेटा, ये नहीं बोलना कि सर आपने लिखवाया था an is equal to L minus N minus 1 into D। In that case your AP will start from the last। उस केस में जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो लास्ट से स्टार्ट होती है। तो an is equal to L minus N minus 1 into D। ठीक है बेटा, तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है। तो लास्ट वैल्यू थी, लास्ट टर्म थी आपके पास 253 माइनस 20 minus 1 into कॉमन डिफरेंस है बेटा आपके पास 5। तो दिस विल बी 253 माइनस 19 into 5। तो 253 माइनस 95, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? What will you get if you subtract 253 from 95? सर 158। 158। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपने सिर्फ ध्यान रखना है बेटा फॉर्मूले का कि आप जब स्टार्टिंग से एपी चेक करते हो तो आपका फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, और जब आप लास्ट से एपी स्टार्ट करते हो तो उस केस में आपके पास an होता है, जर्नल टर्म होती है l minus n minus 1 into d। यू आर यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर लो। तो आप कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में इस तरीके से किया होगा an is equal to a plus n minus 1 into minus t। ठीक है बेटा, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर आप लास्ट से एपी स्टार्ट करते हो तो आपका कॉमन डिफरेंस बेसिकली नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला यूज किया होगा जो मैंने अभी आपको बताया, L minus N minus 1 into D,
और कुछ में ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा। तो दोनों ही करेक्ट हैं, आप दोनों मेथड्स यूज कर सकते हो, दोनों ही केस में आपका सही आंसर आएगा। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एपी फ्रॉम द लास्ट, अगर आपकी एपी लास्ट से स्टार्ट हो रही है, लास्ट टर्म से आपने शुरू करना है, तो ये दोनों फॉर्मूला सही है बेटा। आपको इंटरनेट पे, क्योंकि आप गूगल सर्चर हो ज्यादा, तो गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो दोनों फॉर्मूला सही हैं, दोनों में कोई कंफ्यूजन मत रखना। यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द नंबर टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट आपका 17th क्वेश्चन, सॉरी 17th नहीं 18th क्वेश्चन, जो आपका 19th और 20th क्वेश्चन है बेटा, ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है कंप्लीटली। 19th एंड 20th क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेली लाइफ में आप भी अपनी सेविंग्स करते होगे, उस सेविंग्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो 19th और 20th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, 18th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो 18th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है बेटा कि अगर आप 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड करते हो तो आपका आंसर 24 आएगा। तो A4 का मतलब होता है बेटा A प्लस 3D, और A8 का मतलब हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस A दैट विल बी इक्वल टू 2A, और 7D प्लस 3D दैट विल बी इक्वल टू 10D इज इक्वल टू 24। तो अब इन सब में क्या कॉमन नजर आता है बेटा आपको? 2। तो 2 जो है वो कॉमन है बेटा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यू लेफ्ट विद A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट बेटा यहां तक कि A4 और A8 की वैल्यू आपको दी हुई थी कि दोनों को प्लस करके आपका आंसर 24 आता है, तो आपने दोनों को उनकी जर्नल फॉर्म में लिख दिया कि A4 का मतलब होता है A प्लस 3D और A8 का मतलब होता है A प्लस 7D। तो यू विल गेट 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो सब में 2 कॉमन था तो 2 बाहर चला गया बेटा, यू लेफ्ट विद A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब उसने कहा है कि अगर आप 6th टर्म और 10th टर्म को ऐड करते हो, मीन्स A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर 44 आएगा। तो A6 का मतलब हो गया बेटा A प्लस 5D, और A10 का मतलब हो गया बेटा A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो अगेन आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अगेन इन दोनों में सब में क्या कॉमन है बेटा? 2. तो यू लेफ्ट विद A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको किसकी किसकी वैल्यू मिल जाएगी? A और D की। तो सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज आइदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बेटा? तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपके पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा तो आपके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। तो A और A कैंसिल हो गया बेटा, 7 माइनस 5 यू विल लेफ्ट विद माइनस 2D एंड 22 माइनस 12 यू लेफ्ट विद माइनस 10। तो माइनस एंड माइनस कैंसिल बेटा, जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया दैट विल बी 5। अब ये वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है बेटा, और ये चेक करना है कि फर्स्ट टर्म क्या आती है। तो पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे बेटा तो यू विल गेट A प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा आपके पास? A प्लस 4D 5D, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 12। तो फर्स्ट टर्म होगी बेटा आपके पास 12 माइनस 25 दैट विल बी माइनस 13। तो A की वैल्यू होगी बेटा आपके पास माइनस 13।
तो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आपने फाइंड करना था फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी. फर्स्ट 3 टर्म्स of the AP are A1 is equal to A, that will be minus 13. A2 is equal to A plus D, that will be minus 13 plus 5. So this will be equal to minus 8. ठीक है बेटा. एंड थर्ड टर्म A3 is equal to A plus 2D. This will be equal to minus 13 plus 2 into 5. So you will get your answer minus 3. तो ये आपके पास उस AP की पहली 3 टर्म्स आ जाएंगी. तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर minus 13, minus 8 and minus 3. तो ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा सॉल्व हो गया. आपने कुछ नहीं किया, जो आपको बताया गया था आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया. कि इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी कि अगर आप 4th टर्म और 8th टर्म की वैल्यू को ऐड करते हो तो आपका आंसर 24 आएगा. वहां से आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई. अगर आपको और 6th टर्म और 10th टर्म की वैल्यूज को ऐड करते हो तो आपका आंसर 44 आएगा. वहां से आपने सेकंड इक्वेशन बनाई और उसके बाद आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म यानी वैल्यू और सेकंड टर्म यानी डी यानी कॉमन डिफरेंस आपने दोनों कैलकुलेट कर लिए. उसके बाद आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली बेटा. आई होप दिस इज क्लियर. यस सर. ओके बेटा. तो जो आपका 19th और 20th क्वेश्चन है बेटा, ये आप होमवर्क करोगे. आई थिंक 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं मैंने. वन इज योर 16th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन एंड 20th क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चंस बेटा आप होमवर्क करोगे. स्टिल आपको कोई डाउट रहेगा तो वो हम डिस्कस करेंगे. और कल आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन टेस्ट होगा बेटा. ठीक है. टुमारो इज योर टेस्ट ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स. ठीक है. 20 मार्क्स का टेस्ट होगा बेटा एंड 40 मिनट्स का टाइम है. तो आपने वो कंप्लीट करना है. एंड मेक श्योर आप अपने कैमरास एंड माइक्रोफोन्स ऑन रखेंगे जितने भी बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे. सिमरन शर्मा यस सर. बेटा माइक ऑफ कर ले अपना और फिर लड़ ले उससे. ओके बेटा. तो टुमारो इज योर टेस्ट ऑफ चैप्टर 1 और जब आप टेस्ट देने लगोगे बेटा तो मेक श्योर आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑन रखोगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके बेटा यू कैन लीव. बाकी जो है हम वो टेस्ट के ड्यूरिंग एग्जाम्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी सैटरडे को स्टार्ट करेंगे. फ्राइडे को आपका एग्जाम है ना बेटा? यस सर. ओके बेटा. तो 2 दिन आपके रिवीजन टेस्ट होगा और फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा जो मेन टेस्ट है UT1 का. और सैटरडे को फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3. ओके बेटा यू कैन लीव ऑल. टेक केयर. बाय बाय एंड स्टे एट होम बेटा. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. Thank you, sir. ऑल वेलकम बेटा. थैंक यू सर. वेलकम बेटा.